हाय गाइस, कलाविष्कार आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जो देखने वाले हैं मेमोरी है कि नहीं, मेमोरी में क्या क्या होता है क्या नहीं, मेमोरी में कितनी फिगर होनी चाहिए, मेमोरी में कंपोज कैसे किया जाता है और मेमोरी में फिगर्स कैसे आती है, ये आज हम जो देखने वाले हैं, आज एपिसोड में देखने वाले। तो आज चलो देखते हैं, लास्ट तक एंड तक एपिसोड देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में जो डाला था फिगर्स का, वुमेंस फिगर ये दोनों भी डाल दिया था मैंने, कि उसमें जो था स्टैंडिंग में था, है ना। जो फर्स्ट फिगर थी स्टैंडिंग में थी जेंट्स की, फिर उसके बाद में लेडीज़ की भी डाल दिया था मैंने। फिर उसमें जो बैठे वाली थी 3/4 में, है कि नहीं, तो उसमें मैंने बैठे वाली फिगर में भी डाल दिया था कि उसमें फिगर्स कैसे आनी चाहिए। बैठे वाले में वुमेंस फिगर डाला था मैंने, जेंट्स वाले। तो उसमें जो है तो किया था मैंने, तो उसमें लेडीज़ का नहीं बताया हुआ था, है कि नहीं। तो आज इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वुमन फिगर यानी वुमेंस फिगर की बैठे वाली पोजीशन कैसी होती है। ये ट्यूटोरियल मेरा जो होगा अभी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, ये आप ज़रूर देखना, लास्ट एंड तक देखना, बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को बोल तो जिस बच्चों को CAT देना है, BFA पेंटिंग की CAT देना है, मेमोरी सीखना है, बिगिनर्स है, जो भी है जिसको सीखना है, उनको इसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप मेरे वीडियो देखो, फॉलो करो, सब्सक्राइब की करो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे की भी आपको वीडियो अच्छे से मिले। अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो है फिगर प्रोपोर्शन कैसे होता है, क्या होता है, आज मैं थोड़ा सा इसमें बेसिकली बता दूंगी कि फिगर्स में जो पेज होता है अपना, वो A4 साइज का पेपर होता है कि नहीं। तो इस पेज में जो है फिगर्स कितनी आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, कंपोज कैसा करना चाहिए, है कि नहीं। तो कंपोज कैसे आता है, क्या आता है, कंपोज करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, ये सब आज हम देखेंगे थोड़ा बहुत। फिर अगले एपिसोड में जो है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज़्यादा देखेंगे। लेकिन ये जो होती है हमारा इसमें बेस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल में बेसिक आता है, जो हम कले की मूल तत्व बोलते हैं। बेसिक आएगा नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। इसके लिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली क्या है। जैसे अगर जो बच्चों ने मेरा फंडामेंटल का लेक्चर देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो जाकर वो देख लो, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो देखना जानना बहुत ज़रूरी है। फिर ये जो एपिसोड है उसी पे निर्भर है कि मैं, क्योंकि वो फंडामेंटल जो आता है तो उसी में इसी का मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये बात ख्याल में, जब तक आप फंडामेंटल बेसिकली आएगा ही नहीं तो आप क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आप करते रहोगे, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ काम करते रहोगे, लेकिन आपको उसकी पिछला जो रीज़न है, मीनिंग है, जो भी कुछ कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। आई बात ख्याल में। तो ये कंपोज करना होता है, कंपोज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जो आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगी। मेमोरी कंपोज कैसे करते हैं, कंपोज करना बहुत ज़रूरी होती है कि नहीं। कंपोज करेंगे नहीं तो मेमोरी जो है वो ठीक से नहीं लगेगी। जो है यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी एक मेमोरी का सब्जेक्ट दे दिया आपने को, फुगे वाला, यानी कोई भी भारतीय सन दे दिया, ऐसा कोई रेलवे स्टेशन, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आ गया तो उसकी जो क्लाइमेट है, वातावरण निर्मित है, वो बहुत होना ज़रूरी है। उसके पीछे का जो बेसिक है वो डालना बहुत ज़रूरी है। कि यानी जब हम डालते कोई फिगर तो छुट्टी छुट्टी लग जाती है, यानी एक फिगर डाल दिए तो उनका कुछ तालमेल नहीं लगता है, एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे से हैंडल नहीं हो जाता है कि नहीं। उसको ऐसा बोलता है कि बाबा जब देखो कि बाबा उसमें जो फिगर है उनका कुछ संभाषण नहीं हो रहा है एक दूसरे से। जैसा मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल में, कि फंडामेंटल जो है, जो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या था, कले की मूल तत्व कि रेशा था, आकार व रूप था, अवकाश विभाजन था, छाया भेद था, पोत था, रंग था, है कि नहीं। ये 6 घटक थे। ये 6 घटक जब तक आएंगे नहीं उसमें, तब तक वो फंडामेंटल, जब तक वो ड्राइंग पूरा होगा ही नहीं, जब तक उसमें आएगा नहीं ये सब कुछ। वैसे ही
कोई भी ड्राइंग करना हो फंडामेंटल की बहुत ज़रूरी हो, फंडामेंटल आना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे आना चाहिए, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आज जो हम देखेंगे मेमोरी को कंपोज कैसे करते हैं, एपिसोड में देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इसमें कंपोज करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपोज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये बेस है हमारा, है बात ख्याल में, ये हमें बेस दिया है, ये हमारी जो है ये आकार है, ये अवकाश है हमारा दे वाला। ये हमको A4 साइज़ पेपर में आता है। कितनी भी साइज़ हो सकती है इसकी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। पर हम मेमोरी के लिए खास तो हम A4 साइज़ का पेपर ही लेते हैं। 1/2 भी ले सकते हैं, कोई फुल भी लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमें कंपोज करना बहुत ज़रूरी है। कंपोज करना आना बहुत ज़रूरी है। कंपोज करेंगे तो हमारी जो मेमोरी है वो खुलकर ऊपर आ जाएगी, है क्या नहीं। यानी वो सब्जेक्ट हमें समझ में आ जाएगा। वो सब्जेक्ट जो हमने दिया है, सब्जेक्ट हम मेमोरी में बहुत सारे हैं सब्जेक्ट, है कि नहीं। यानी कौन से होते हैं, रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टॉप होता है, रिक्शा स्टॉप होता है। एक ही सब्जेक्ट को लोग कितना घूम फिर के आता है कि नहीं, है कि नहीं। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, कोई भी स्टॉप, है कि नहीं। वैसे चाय का ठेला, तो पानी पूरी का ठेला, भेलपुरी का ठेला, ये जो है सब्जेक्ट है कि नहीं। हमें जो है उसमें मांडनी करनी होती है। मांडनी करनी यानी रचना करना। यानी मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल जो मैंने आपको पिछला एपिसोड जो आपको बताया था, मैंने उसमें बताया था कि फंडामेंटल कितना ज़रूरी है। जब तक हमें ये कले की मूल तत्व है कि नहीं, कले की मूल तत्व ये आना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो उसमें पहला कौन था रेशा, दूसरा आकार व रूप यानी शेप, लाइंस, 3 कौन सा अवकाश विभाजन। अभी अवकाश विभाजन स्पेस डिवाइडेड, है कि नहीं, डिवाइडेड, स्पेस डिवाइडेड यानी 4 छाया भेद, टोन, इसको क्या बोलते हैं, टोन। 5 पोत, टेक्सचर, और 6 कौन था, रंग, कलर्स। यानी ये जो घटक जब तक इस आएंगे नहीं, मेमोरी में आएंगे नहीं, तब तक वो पेंटिंग पूरी होगी नहीं, है कि नहीं। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट लेना हो तो उसका आपको पूरी मालूमात दूंगी, फिर उसके आगे की आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हमें इसमें रचना करनी, इसकी मांडनी करनी है, तो इसको स्पेस डिवाइडेड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका क्या है, अवकाश विभाजन करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इसे ये 4 साइज़ का पेपर ले लिया, है कि नहीं। इसमें हमें क्या करना है, अभी स्पेस डिवाइडेड कर लिया, आई बात ख्याल में, स्पेस ले लिया। अब इसको डिवाइडेड करना है, वो तो रेशा, है कि नहीं। जब तक हम कोई फिगर बनाएंगे नहीं, लाइन से होंगी ना तैयार हमारी फिगर, जब तक हम लाइन से बनाएंगे नहीं तब तक वो फिगर आएगी नहीं। लाइन्स खींचेंगे नहीं तो फिगर किधर से आएगी, है कि नहीं। उससे क्या होगा, रेशा तैयार हो जाएंगे ना, है कि नहीं। रेशा से आकार तैयार हो जाएगा। आकार कौन सा, फिगर्स का। फिर जब तक उसमें टोन डालेंगे नहीं तब तक उसमें आगे पीछे आएगा नहीं ना, वो व्यू आएगा नहीं आगे पीछे, कौन सा छाया भी। फिर उसमें पोत निर्मिति, फिर हमको टेक कितना लेयर देना है, उस पर क्या देना है, हमें पानी ज़्यादा वापरना है नहीं वापरना, हमें कौन सा पोत देना है, स्पंज का करना है, ज़मीन का क्या करना है, ये पोत से आता है। उसके बाद में कलर्स यानी कलर्स फिलअप करेंगे तब भी वो ड्राइंग ऊपर आ जाएगा। यानी उसमें जो नेचुरली है, जो उसमें जो बोलेंगे कि बाबा जान है, तो उसमें वो जान आ जाएगी, किससे, वो कलर से, है कि नहीं। ये जब तक ये 6 घटक आएंगे नहीं तब तक उस ड्राइंग में या पिक्चर में तब तक जान नहीं आएगी, तब तक वो ओरिजिनल नहीं लगेगी, है बात ख्याल में। तो इसमें अगर हमको डिवाइडेड करना है तो चलो हम आ जाते हैं फिर से इस बात पे कि हमें इसमें से जो हम मांडनी करनी है तो हमें किस तरह से करनी है। अब हम देखते हैं कि फिगर्स को अगर हम इसको 3 हिस्से में बांट लेते हैं, है कि नहीं। ग्राउंड फ्लोर, ये ऊपर का अवकाश, बीच में का अवकाश, है कि नहीं। ये 3 अवकाश ले लिया हमने। तो ये 3 अवकाश लेने के बाद में हमको जो है फिगर्स हम लेंगे, तो इसमें पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिछले एपिसोड में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ले लिया मैंने। अभी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे फिगर को ये पर्सपेक्टिव में ले लिया
ये पॉइंट ले लिया मैंने, फिगर को डालना है मुझे, तो पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है ना, है कि नहीं। तब तक पर्सपेक्टिव नहीं आएगा तब तक वो फिगर्स में डेप्थ नहीं आएगी, है कि नहीं। फिगर्स को भी डेप्थ आना ज़रूरी है ना, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे अगर मैंने हेड ले लिया, ये मैं आपको सिर्फ बेसिकली बता रही हूँ, रचना करके बता रही हूँ, पूरा ड्राइंग फिल नहीं करूँगी, सिर्फ उसकी आउटलाइन जो है बाहर की वो बेसिकली बताऊँगी, बस उतना ही है बात ख्याल में। फिर उसके आगे के वीडियो में आपको डेप्थ में थोड़ा सा बताऊँगी। तो अगर ये मैंने जो है इसकी जो है हनवटी में से ले ली, इसका हेड है, हेड में से ये शोल्डर आ गया है बात ख्याल में, ये शोल्डर से फिर इसके आगे की जो है पोजीशन, इसकी जो है हमें उसमें कोई तो हलचल बतानी है कि नहीं, हलचल हमें बतानी है, यानी इसमें कोई तो हलचल हो रही है बात ख्याल में, ये कोई तो हलचल हो रही है। ये क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर के लिए सामने ये आ गया, है कि नहीं। तो ये फिगर जो है हमारे पर्सपेक्टिव में जाती है बात ख्याल में, ये पर्सपेक्टिव में आती है। तो इसमें डेप्थ आना बहुत ज़रूरी है, वो आप ख्याल रखो इस बात का कि हमें जो लेना है पर्सपेक्टिव को भी ध्यान रखना पड़ता है। यार इस पर आप हम बोलते हैं कि पर्सपेक्टिव किस में यूज़ करना है, क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि नहीं, हर बात में पर्सपेक्टिव का यूज़ होता है, इसलिए तो इसमें बेसिकली पर्सपेक्टिव भी आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये फिगर भी डाल दी, ये है बेसिकली यहाँ पे, इसमें सिर्फ मैंने मांडनी करके बता रही हूँ आपको कि कौन सी फिगर कहाँ पे आती है, इसका हम कंपोज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं दूसरी फिगर लेती हूँ, है कि नहीं, ये लेडीज ले ली, शायद लेडीज ले लेती हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये जो डाल दी, यहाँ पे लेडीज ले लिया, इसको मैंने क्या किया, ये यहाँ पे जो फिगर ले ली मैंने, इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे ये लेडीज को ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर इसका जो है इसकी जो हलचल है, इसके जो है सिर्फ मैंने क्या किया, आउटलाइन से डाल दिया, इसमें ऐसा कुछ मैंने डाल नहीं दिया कि बाबा इसमें ये फिगर आना ज़रूरी है, ये फिगर आना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये भी मैंने इसकी हनवटी में से ही ले लिया, आई बात ख्याल में। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको क्या किया, ये फ्रंट में डाल दिया, आई बात ख्याल। तो यहाँ पे जो है पर्सपेक्टिव का ये ख्याल रखना चाहिए कि ये फिगर यहाँ पे आई है, हाँ, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही जाती है, आई बात ख्याल। अगर मुझे इसकी पिछली बैक साइड की फिगर डालनी है तो मुझे इससे छोटी लेना, इसमें इसके अंदर ही बैठेगी है। तो फिर ये जो है अगर समझो मैंने इस साइड में ले लिया, साइड एंगल के ले लिया, है कि नहीं। चलो साइड एंगल की बता देती हूँ मैं आपको। ये साइड एंगल में ले लिया मैंने, ये यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में ये भी साइड एंगल के ही ले लेती हूँ, इसके अंदर ही आ जाएगी। तो इसमें कैसी डेप्थ आ जाती है कि नहीं, डेप्थ आती है। तो फिर हमें अगर फ्रंट की लेनी हो तो इसके एंगल में हमको इस साइड में ये जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं हम, आई बात ख्याल में। तो ये जो है हमारा फिगर्स का, ये हमें कंपोज ठीक से होता है, यानी हमारा ये जो है हेयर लाइन्स अगर हमने खींच ली तो हमको खींचना बहुत आसान हो जाता है कि हमें कंपोज कैसे करना चाहिए, आई बात ख्याल में। मेमोरी को कंपोज कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसके बाजू में जो है पिछला जो है क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट हम कैसे डाल देंगे, आई बात ख्याल में। तो हमने सिर्फ अब अगर इसके सिर्फ हमने हलचल ली है कि बाबा क्या क्या है क्या नहीं, कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बोलते इनका जो संभाषण हो रहा है पूरा ऐसा है कि नहीं, ऐसे अलग अलग नहीं गिर रहे। तो फिर अगर हमें ये डालना है तो यहाँ से जो उत्सर्जन भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको फंडामेंटल में बताया था कि उत्सर्जन कले के मूल तत्व में आता है कि नहीं। तो इसमें उत्सर्जन जो है बाहर से अंदर ही आना चाहिए, अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, है बात ख्याल में। तो इसका जो उत्सर्जन है हम कैसे करते हैं, अगर ये फांदी मैंने ले ली, इसमें से झाड़ के पेड़ की फांदी ले ली, डाली ले ली एक फांदी, तो उस डाली से क्या होता है, बाहर का जो उत्सर्जन है वो अंदर आ जाता है। यानी मैंने उस पर सिर्फ क्या किया, कंपोज कर लिया। यानी यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, ये अगर यहाँ पे एक पेड़ बता दिया मैंने, डाल दिया,
उसकी भी ये डाल दी मैंने, है कि नहीं। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये कंपोज हो जाता है, ये ठीक से कंपोज हो जाता है कि नहीं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम दूर का पता ना होते, यहाँ पे क्या बताते हैं, खाई बता देते हैं, डोंगर बता देते हैं, या कोई भी, या हमें ये सिर्फ आपको सिंपल सा करके बता रही हूँ मैं, है कि नहीं। यानी आपको अगर डेप्थ डालना हो तो यहाँ पे अगर मैंने ये रास्ता ले लिया आई बात ख्याल में, तो ये जो है डेप्थ आती है इससे, ये जो हमारी मेमोरी है ये कंपोज हो जाती है ठीक से। इसमें अगर हमको और कंपोज करना है तो हम और भी कंपोज कर सकते हैं। कंपोज करने के भी बहुत से आसान तरीके होते हैं। यानी एक मैंने आपको क्या बताया, एक फर्स्ट कंपोज करके बता दिया, है कि नहीं। तो इसमें जो है फिगर्स में, इसमें मैंने क्या बताया आपको, कंपोज करके बता दिया, सिर्फ डिटेल्स में नहीं बताया। डिटेल्स में मैं आपको आगे के और भी एपिसोड में बनाऊंगी, तब तो आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि इसमें कैसे कैसे होता है। ये सिर्फ मैंने फिगर्स का जो बैकग्राउंड है, इसमें रचना कैसी होनी चाहिए ये आपको बता दिया। यानी जो उत्सर्जन होता है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर आना चाहिए। यानी इसका जो उत्सर्जन है बीच में से जो सेंटर में से होता है, बाहर से अंदर होता है कि नहीं। यानी नीचे से ऊपर जो होता है, यानी हम देखते हैं कि नौवारी साड़ी का उसका उत्सर्जन इसमें मीरा में से होता है कि नहीं। वैसे इसी तरीके से इसका जो उत्सर्जन होता है, जो उत्सर्जन बहुत आना ज़रूरी है। तो आपको ये एपिसोड, आपको अब तक किसी ने ये डिटेल्स में बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये डिटेल्स में बता रही हूँ कि अगर हम ये लाइंस जो है बीच में की लेते, जो है हनवटी में से गई है कि नहीं, वो लाइंस हम किस में से भी ले सकते। यानी हम समझो यहाँ पे, अगर आपको बताती हूँ और भी हेड निकाल के बताती हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आता होगा तो। ये मैंने क्या किया, हेड ले लिया, है कि नहीं। इसको रफली कर देती हूँ मैं, ये जो बेसिकली है ये रफली कर देती हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको बताया था। यानी ये लाइंस जो है, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया कि इस लाइंस को अगर हमें खींचना है तो हमें किस में से ये जाना चाहिए। तो अगर ये लाइंस जो है, तो अगर हम इसमें से आईज में से डाल सकते हैं, नोज़ में से डाल सकते हैं, या हनवटी में से डाल सकते हैं, या शोल्डर में से डाल सकते हैं। इस तरीके से हम ये जो लाइंस है ना, ये वाली लाइंस, तो ये वाली लाइंस हम कौन से भी पार्ट में से डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको देखा कि सबके हनवटी से में जा रही है, यानी सबके उसी में से ही जाएगी, दूसरी किस्म से नहीं जा रही। मैं नीचे का नहीं, सिर्फ ये ऊपर का ही देखना आप, इसमें से ही जाएगी। तो इसमें कंपोज करना बहुत अच्छा होता है, कंपोज ठीक से हो जाते हैं, मेमोरी कंपोज अच्छे से हो जाती है, आई बात ख्याल में। तो जो बिगिनर्स है उनको सीखने के लिए बहुत अच्छा है, सीखो आप। अगर किसी को कुछ और भी ज़्यादा कुछ परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और इजी तरीके से कैसे बताना है, तो मैं आपको बता सकती हूँ, आपको ठीक से बता पाऊँगी मैं, आई बात ख्याल में। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कलाविष्कर आर्ट को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। इसी के साथ में मैं आपको और भी बता देती हूँ कि मैं और भी वीडियो डालती हूँ कि जो क्राफ्ट्स
के बेस में भी रहते हैं, क्राफ्ट में भी होते हैं। यानी मैं आर्ट, इसलिए मैंने कलाविष्कर आर्ट नाम दिया है। कलाविष्कर आर्ट से रिलेटेड, यानी जो भी कला है उसमें मैं आपको डालती रहूँगी। आप प्लीज़ देखा करो, प्लीज़ लाइक करो। और आपको और भी कुछ मांगता हूँगा बोल तो उसमें कुछ और भी आपको ये जैसे मैं आपको बता पाऊँगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।